अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासित रहने से हम बहुत आगे तक जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे आदर्श समय सारणी। आदर्श समय सारणी है ना। तो आदर्श समय सारणी जो है न्यू है, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, आइए बने रहे मेरे चैनल पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, खासकर शिक्षा विभाग के लिए, सरकारी विद्यालयों के लिए, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए, ये सभी विद्यालयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। तो देखिए, यहाँ कहता है कि पहले से जो नियम था, पहले से कुछ सारणी था, उसमें चेंजिंग हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन के तहत, और नहीं तो बोल सकते हैं कि बच्चों के अधिगम में सुधार, सर्वांगीण विकास, उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा उनके सीखने मतलब लर्निंग पावर के लिए अधिक समय उपलब्ध कराने हेतु, साथ ही विद्यालय शिक्षण में खेल एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी गतिविधियों को सम्मिलित करने हेतु आदर्श दिनचर्या तैयार किया गया है। आदर्श दिनचर्या, स्टैंडर्ड डेली रूटीन। तो हमें हर चीज़, हर काम दैनिक दिनचर्या रूटीन के अनुसार करना चाहिए, जिससे काम जो है सफल होता है। तो देखिए, पहला जो है कक्षा संचालन हेतु आदर्श दिनचर्या क्या है। कक्षा संचालन हेतु आदर्श दिनचर्या की बात किया जाए तो प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 8:45 बजे, 8:45 को 8:45 बोलते हैं, लंबी घंटी मतलब प्रार्थना के लंबी घंटी लगेगा। और यह जो समय होगा 8:45 बजे। और बात किया जाए ग्रीष्मकालीन मतलब मॉर्निंग समय की बात किया जाए तो मॉर्निंग समय में यह जो समय हो जाएगा 6:45 बजे, 6:45 में। और जो आपका अन्य समय जो है, अन्य समय 8:45 बजे। प्रत्येक कक्षा के उपरांत छोटी घंटी लगाना है। मैंने जब कक्षा चेंजिंग होगा, क्लास चेंज होगा, तो उसमें छोटी घंटी लगेगा। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक कक्षा के उपरांत छोटी घंटी लगाना है, ठीक है। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का बात किया जाए, मॉर्निंग असेंबली एक्टिविटी का समय 9 बजे से लेकर 9:15 मतलब 15 मिनट का असेंबली है। इसी 15 मिनट में बहुत सारे कार्यक्रम समाप्त करना है। और फिर 7 बजे से 7:15 बजे तक होगा। क्या होगा ये मॉर्निंग समय ने। जब गर्मी के दिनों में स्कूल 1 अप्रैल से 30 जून तक मॉर्निंग होता है, तो उसमें 7 बजे से लेकर 7:15 तक होता है, होगा। क्या होगा, प्रार्थना समय। और इसे 9 से 9:15। अब देखिए 9:15 मतलब 15 मिनट का जो आपको हम समय बताएं, उसमें से ये टाइम सेट है। क्या है, कितना समय का है, कितना मिनट का, यहाँ पर आपको दिया गया है। 3.5 मिनट क्या है, प्रार्थना गीत। 2 मिनट क्या है, संविधान की प्रस्तावना, छात्र प्रतिज्ञा। आप देखिए 50 क्या कहलाएगा, 50 सेकेंड है ना। आज का सुविचार 0.5 मिनट, आज का सुविचार। इस तरह से टाइम दिया हुआ है। और इसको आप जोड़ेंगे तो इसको तो टोटल 15 मिनट ही होगा। 15 मिनट में प्रार्थना असेंबली का ये पार्ट है, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 3 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 हो गया, 11 और 4 15। चलिए, ये प्रार्थना सभा का समय कितना है, असेंबली का समय 15 मिनट। अब यहाँ देखिए, प्रातःकालीन सभा मॉर्निंग असेंबली एक्टिविटी में निम्नलिखित बौद्धिक और शारीरिक क्रियाकलाप इस तरह से होगा। पहला हो जाएगा प्रार्थना गीत, प्रेयर सॉन्ग। तो प्रेयर सॉन्ग यदि आप हिंदी में करते हैं तो ये सब आप प्रेयर सॉन्ग में शामिल कर सकते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो ओबली, मतलब ये नहीं तो फिर दूसरा, हमको मन की शक्ति देना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ए मालिक तेरे बंदे हम, दया कर दान विद्या का, तू ही राम है तू ही रहीम है, सरस्वती वंदना इत्यादि। ये हिंदी। उसी तरह से इंग्लिश में यदि बात किया जाए, कहीं पर इंग्लिश में प्रेयर वगैरह होता है, असेंबली होता है, तो इंग्लिश में ये सब किया जा सकता है। उसके बाद ये समय निर्धारित है, जितना निर्धारित समय उसी में करना है। तो ये जो हुआ प्रार्थना गीत, ये वहाँ तक कितना समय का है, प्रार्थना गीत 3.5 मिनट का है। उसके बाद क्या होगा,
राष्ट्रीय गीत क्या है विद्यार्थियों? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहते हैं। राष्ट्रीय गीत किसको कहते हैं? वंदे मातरम को, नेशनल सॉन्ग, है ना। और छात्र शपथ, छात्र प्रतिज्ञा, देखिए संविधान की प्रस्तावना हिंदी में यदि करना है तो हम भारत के लोग, उसको अंग्रेजी में करना है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। इस लग्न ख में बच्चों के द्वारा लिए जाने वाला शपथ, ये देखिए। उसके बाद क्या है? थॉट है, विचार है, सुविचार है, आज का सुविचार। उसके बाद प्रतिदिन के मुख्य समाचार भी बताना है, हेडलाइन बताना है, जो जेसीईआरटी के द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है, जिसको बोलते हैं क्यूज कंटेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यूज कंटेंट में यहाँ भी है, बच्चों के द्वारा प्रश्न किया जाएगा जो जेसीईआरटी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रगान, तो आप जानते हैं राष्ट्रगान प्रत्येक दिन करना है। अब देखेंगे यहाँ पे कि कक्षा का जो संचालन है वो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है। ये कक्षा का संचालन के लिए ये क्या है? इस समय दिया गया है, एक प्रकार का टाइम टेबल है। इसको आप देख सकते हैं, लंबी घंटी शुरुआत जो 15 मिनट होगा, प्रार्थना असेंबली 9 बजे से 9:15, 1 जुलाई से 31 मार्च तक, और 1 अप्रैल से 30 जून तक हो जाएगा 7 से 7:15 तक, ठीक है। ये समय है, आप बढ़िया से देखिए, ये समय है। तो इसी समय के अंतर्गत हमारा विद्यालय का संचालन होना है। आप देखेंगे मध्याह्न भोजन का जो समय है, देखिए यहाँ पर मध्याह्न भोजन का समय, यदि मॉर्निंग स्कूल है तो 10:20 से 10:50 तक मध्याह्न भोजन का समय रहेगा, और डे स्कूल जब रहेगा तो 12:20 से 12:50 का समय है। 12:20 से 12:50 तक का जो समय है मध्याह्न भोजन का समय है, ठीक है। आगे देखिए, इस तरह से यहाँ बढ़िया से देखिए आप, है ना। ये आपका आदर्श समय सारणी है, बहुत अच्छा है। दैनिक कक्षाओं का संचालन बुधवार एवं शनिवार, बुधवार और शनिवार के लिए क्या है, कोई खास है। हम उधर देखें कि सोमवार था, मंगलवार था, गुरुवार था और शुक्रवार था। यहाँ पर देखिए बुधवार और शनिवार का विशेष खास दिन है। तो क्या खास दिन है, ध्यान दीजिए। लंबी घंटी, प्रार्थना का समय, असेंबली का समय जो 15 मिनट है, तो ये है, ये समय तो मेंशन पहले से भी था। अब देखिए 10 मिनट का जो समय है 9:15 से 9:25, यहाँ पर थोड़ा 10 मिनट बढ़ गया, और डे स्कूल में 7:15 से 7:25, यहाँ पर क्या होगा, उपस्थिति, अटेंडेंस, कक्षा शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से परामर्श, काउंसलिंग होगा, है ना। और 1 घंटी जो है 45 मिनट का 9:15 से लेकर 10 बजे मॉर्निंग समय का है, और 7:25 से लेकर 8 बजे डे स्कूल का। इसमें क्या होगा देखेंगे, ये होगा पीटी, ड्रिल, एरोबिक्स, योग, हाँ, नूपुर स्कूल, जितना भी ये सारा चीज़ है ये होगा। दिमागी कसरत वाली प्रश्नोत्तरी, तितर के 2 आगे तितर, तितर के 2 पीछे तितर, तितर बोलो बोलो कितने तितर, मतलब एक प्रकार का बच्चों में क्रिएटिव लाना है, इसके लिए यह दिमागी कसरत है। उसी तरह से आगे देखेंगे कि 2 घंटी 50 मिनट मॉर्निंग का समय 8 बजे से लेकर 8:50, और डे का समय 10 बजे से 10:50। यहाँ पर क्या होगा, उपस्थिति, अटेंडेंस, विषय, सब्जेक्ट। तो और लघु अवकाश भी है, लघु अवकाश 10 मिनट का होगा। मॉर्निंग का समय होगा लघु अवकाश 8:50 से 9 बजे तक, मात्र 10 मिनट का, और डे स्कूल में होगा 10:50 से 11 बजे तक लघु अवकाश, शॉर्ट टिफिन जिसको बोल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पर अंतिम समय की बात किया जाए तो अंतिम समय 2:50 से 3 बजे तक, मतलब मात्र 10 मिनट का जो समय रहेगा। और मॉर्निंग में बात किया जाए तो 12:50 से 1 बजे तक, है ना। इसमें क्या होगा, एकत्रीकरण, बच्चों को जमा करना है, ईश्वर को एक अच्छे दिन के लिए धन्यवाद ज्ञापन एवं विसर्जन, ये कार्यक्रम करनी है। तो आप देख लिए, आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पर समय देखिए 3 बजे से 4 बजे डे स्कूल, और 1 बजे से 2 बजे, है ना। अब यहाँ पर क्या कहता है समझिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 6/1/2022 के आलोक में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के निर्देशन में शिक्षण अवधि के बाद 1 घंटे तक शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय से जुड़े विभिन्न कार्यों का संपादन सुनिश्चित करेंगे। मतलब 1 घंटा विद्यालय से जुड़े कार्यों को करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, नोट में पढ़ लेते हैं। नोट में तो यहाँ देखिए, उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रत्येक सप्ताह 2 दिन पहली घंटी,
और वो सप्ताह का 2 दिन कौन कौन है? बुधवार एवं शनिवार, है ना। बुधवार और शनिवार के दिन विशेष पीटी होगा, ड्रिल होगा, एरोबिक्स, योग, नुपुर, योगा, दिमागी कसरती, जितना भी ऊपर हम पढ़े ये सब होगा। विद्यालय अवधि पूर्ण होने के बाद ईश्वर को एक अच्छे दिन के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। बुधवार एवं शनिवार को शारीरिक शिक्षा, फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा देने हेतु 1 घंटी दिया जाएगा। 1-2 दिन का समय इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या कहता है? सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक दैनिक कक्षाओं के संचालन हेतु निर्धारित घंटियों में 6ठी एवं 7वीं घंटी विभिन्न वर्गों के लिए सप्ताह में 2 दिन खेल की घंटी तथा शुक्रवार शनिवार में से किसी एक दिन 1 घंटी पुस्तकालय हेतु रखेंगे। मतलब 1 दिन जो है पुस्तकालय में बच्चों को देना है ना। बच्चे भी पुस्तकालय का आनंद लेंगे 1 घंटी। आप देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं? कक्षा 1 में शिक्षक बच्चों के साथ नुपुर, स्कूल रेडीनेस पैकेज के खेल गतिविधियों को प्रतिदिन कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ जोक संबंधी कुछ है बातें, आप इसको पढ़िए, समझिए और जोक कीजिए, निरोग रहिए। अब यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर विद्यालयों में खेल गतिविधि हेतु आदर्श समयावधि। विद्यालयों में खेल गतिविधि कराने के लिए एक समय का निर्धारित किया गया है। यहाँ देखेंगे, विभिन्न खेलों के अतिरिक्त एक विद्यालय एक खेल विद्या के अंतर्गत उस क्षेत्र में लोकप्रिय खेल, मतलब आप जिस क्षेत्र के हैं, जिस जिला के हैं, उस जिले में उस क्षेत्र में कौन सा खेल खेला जाता है ना, उसको बोलेंगे। जैसे आप बात किया जाए गुमला, सिमडेगा जिला में हॉकी खेला जाता है, उसी तरह से आप जिस खेल से जुड़े हैं, आपके क्षेत्र में कौन सा खेल खेला जाता है, उसको खिलाना है बच्चों को। अब यहाँ देखिए, विद्यालयों में पारंपरिक क्षेत्रीय खेल जैसे गुलेल, कंचा, कितकित, सेकोर, लट्टू, गोटी को भी बढ़ावा देना है। ठीक है। उपरोक्त खेल गतिविधियों संबंधी विद्यालय के सारे शिक्षक खेल हेतु नोडल शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक की देखरेख में संचालित किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों का हेल्थ कार्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए, कक्षा वार आदर्श समय सारणी की रूपरेखा। कक्षा 1 से लेकर 3 तक के कक्षा के लिए है बाल वाटिका। बाल वाटिका कितने कक्षा के लिए है? पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए इसमें है, बात किया जाए तो यहाँ पर देख लीजिए, 15 मिनट का ही प्रार्थना सभा है, 10 मिनट का देखेंगे उपस्थिति, कक्षा शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से परामर्श, काउंसलिंग, ये सब वगैरह वगैरह है। अब यही देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रूटीन, कक्षा वार आदर्श समय सारणी की रूपरेखा कक्षा 1 से लेकर 3 तक, कक्षा 1 से लेकर 3 तक इसको बोल सकते हैं बाल वाटिका। क्या बोलेंगे? बाल वाटिका। ठीक है। अब यहाँ देखिए नोट, प्रतिदिन अंग्रेजी, हिंदी और गणित प्रति विषय के लिए 2 घंटी प्रस्तावित है। मतलब प्रत्येक दिन अंग्रेजी के लिए 2 घंटी, हिंदी के लिए 2 घंटी और गणित के लिए 2 घंटी आपको करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 1 से कक्षा 3 के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को विशेष महत्व दिया गया है। मतलब FLN जो कार्यक्रम है उसको विशेष तरह से सफल बनाना है। अतः प्रतिदिन कक्षा 1 से 3 के बच्चों के साथ अंग्रेजी, हिंदी अभ्यास कराना है, कम से कम 90 मिनट, एवं गणित विषय के अभ्यास के लिए कम से कम 70 मिनट देना है। मतलब इम्पोर्टेंट है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, अंग्रेजी, हिंदी, गणित 2 घंटी प्रस्तावित है, समय भी बता दिया गया है। तो ये रहा आदर्श समय सारणी न्यू, आदर्श समय सारणी न्यू। अब कक्षा 4 और 5 के बारे में बात किया जाए तो कक्षा 4 और 5 मतलब कक्षा 4ठी, 5वीं देखेंगे, ये आपका घंटी है। देखिए घंटी है और समय भी निर्धारित है ना, और समय के अनुसार कौन सा समय में क्या पढ़ाई होगा वो दिया गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रतिदिन मध्यांतर के पहले गणित, EVS एवं
भाषा विषय की कक्षाओं का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कक्षा से पूर्व शिक्षक अपने संबंधित सभी विषयों के लिए पाठ्यिका लेसन प्लान, है ना, पाठ्यिका लेसन प्लान। तो हमारे चैनल पर पाठ्यिका लेसन प्लान जिसको बोलते हैं है, आप वहाँ से लेसन प्लान बनाने में सहयोग ले सकते हैं, निर्माण करेंगे तथा जिस पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रति हस्ताक्षर होगा। ठीक है। सभी विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह हर कक्षा हेतु 2 घंटियां खेल के लिए, 1 घंटी पुस्तकालय के लिए अनिवार्य रूप से प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के समय सारणी में रखी जाएगी। अब बात किया जाए कि जहां मान लीजिए एकल शिक्षक है, जिस स्कूल में एक ही शिक्षक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके लिए भी आदर्श समय सारणी का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ पर एकल शिक्षक के विद्यालय हेतु रणनीति ये है। अब इसको पढ़िए, है ना, सब आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए सारा दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा समय सारणी का निर्माण किया गया है, बहुत अच्छा है। देखिए हमारे विचार से तो अच्छा है। घंटी 1 में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ये है ना। अब इसको पढ़िए, सब एक एक करके बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा। तो ये रहा। अब कक्षा 6, 7, 8 के लिए, कक्षा 6 to 8 के लिए, कक्षा 6 to 8 के लिए बात किया जाए तो देखिए ये समय सारणी के अंतर्गत क्या है, ये है समय सारणी के अंतर्गत क्या है, वही प्रार्थना सभा यहाँ है, उपस्थिति, है ना, काउंसलिंग वगैरह वगैरह। तो इसको आप देखिए, यहाँ देखिए, देख रहे हैं इसको, ये समय सारणी है। मोटा मोटी जो है सो लगभग सब एक ही लिखा हुआ है। कक्षा से पूर्व शिक्षक अपने संबंधित विषयों के लिए पाठ्यिका का निर्माण करेंगे। और कक्षा 9 से 10, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए ये समय सारणी हुआ, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए। देखिए मतलब बोला जाए तो कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक, है ना, ये समय सारणी है। जिन विद्यालयों में विषयगत शिक्षकों की कमी होगी उन विद्यालयों के लिए JCRT द्वारा ICT ऐप एवं स्मार्ट कक्षा के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था साप्ताहिक समय सारणी के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित की जाएगी। ICT अब कक्षा 11 और 12 ने 11वीं और 12वीं ने 12वीं तक के लिए ये है आपका समय सारणी, जिसमें से 12वीं बात किया जाए तो आर्ट्स भी होता है, कॉमर्स भी होता है, साइंस भी होता है, तो उसके लिए भी समय सारणी दिया गया है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं इसी के तहत आपका क्लास का रूटीन चलेगा। तो ये रहा आपका आदर्श समय सारणी। तो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।